और उसका पानी इतना फायदेमंद था क्योंकि पताल तोड़ कुआं था, तो हम पताल को तोड़ करके कुआं निकालते थे। अब क्या है, अब तो गंदे नाले का पानी आ गया, फिल्टर करके भेज दिया। 2 रुपये लीटर पानी बिक रहा है, हम लोगों के समय में 2 रुपये लीटर को, और ना कोई बीमारी थी उसके अंदर। अब जितना फिल्टर पानी लोग पी रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा, कम से कम 90% लोग के पानी से होती थी पथरियाँ, लेकिन 2-1% कभी। कुएं का पानी गंगा है और नल का पानी हैंडपाइप, लेकिन हम अपने संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, न केवल संस्कृति में भी बहुत था। जब कभी किसी के घर जो है बच्चे ने जन्म लिया तो जो है कुएं की पूजा की गई, जब कभी विवाह आया तो कुओं की पूजा की गई, जब कभी आपके घर में कोई शुभ कार्य हुआ तब कुओं की पूजा की गई। लेकिन आज आपने उसकी ये दुर्दशा कर दी। प्राकृतिक जल स्रोतों के बाद मानव सभ्यता ने जो स्वयं का जल स्रोत बनाया उसका नाम कूप या कुआं रखा गया। कुएं के बनाने में समुदाय के लोग एक साथ मिलकर श्रमदान करते, तब जाकर धरती के अंदर रखे अमृत के समान पीने योग्य जल को अपने कंठ के नीचे उतार पाते। ग्रामीण समुदाय के लोग अब नदियों के जल से अधिक कुएं के जल का उपयोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए करने लगे थे। लोग कुएं के परिछेद पर बैठकर समाज में सौहार्द को नए आयाम तक ले जा रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर महिलाएं सर पर गागर उठाकर पनघट पर जाती तो चिड़ियों की चहचहाहट के बीच महिलाओं के मधुर गीत कुएं के जल को और भी मीठा बना देते थे। इसी की चिंता को देखते हुए हमने जो मौठ नगर में जितने भी कुएं हैं उन पर एक स्टोरी तैयार की है। दरअसल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आज कुओं की स्थिति बद से बदतर हो गई है। किसका हाथ है? कवि की कविताएं हों या लेखकों के लेख, महाकाव्य हो या गीतकारों के गीत, सब में श्रृंगार रस की पूर्ति तब तक अधूरी ही रहती है जब तक कि पनघट की चर्चा ना हो जाए। भूमि को सिंचित करने के लिए खेतों पर कुएं बनाए जाते थे। कुओं से अधिकतर भूमि सिंचित हुआ करती थी। आज भी बुंदेलखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुओं से जो है भूमि सिंचित होती रही है। राजाओं महाराजाओं के महलों में बावली के रूप में जो है कुएं देखने के लिए मिलते थे। अधिकतर जो जनसंख्या थी वो कुओं पर निर्भर थी। समय बदलता गया और आज वो समय आ गया है जब इनके अस्तित्व पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। कुआं जहां दैनिक जीवन का आधार बना हुआ था, वहीं पंचायतों में न्याय का साक्षी था। एक समय था जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकतर पेयजल के लिए कुओं का उपयोग करते थे। पनघट पर सुबह 4 बजे से प्रातःकाल से, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी। महिलाएं सुबह उठकर खेतों जो है कुओं से पानी भरने के लिए जाया करती थीं और वहीं गांव के लोग पनघट पर एकत्रित होकर बैठकर अपनी बातचीत किया करते। धर्म से लेकर संस्कृति तक मानव ने कुओं को कभी पीछे नहीं छोड़ा। घर में शादी हुई तो कुआं पूजन, घर में संतान हुई तो कुआं पूजन, शुभ कार्यों पर कुआं पूजन करना शायद ही कोई भूलता होगा। लेकिन श्रद्धा के बदले कुआं लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करता था। समाज में बीमारियां कम होती थी, रोगों से बचाव हो जाया करता था। लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ कूपों के साथ मानव समाज के रिश्ते कमजोर होते गए। उनकी जगह आधुनिक पेयजल यंत्रों ने ले ली और उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। आज की स्थिति की बात करें तो सैकड़ों में कोई एक ही किस्मत वाला कुआं बाकी होगा जिसका मीठा पानी लोग पिया करते होंगे। जब इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए हम जिला झांसी के नगर मोट में पहुंचे और वहां के कुओं की तस्वीर को देखा तो समझ आया कि इंसान कितना मतलबी है। मोट की दयानंद जूनियर हाई स्कूल के पास बना कुआं दशकों वर्ष पुराना है। एक समय था जब मोट के प्रमुख कुओं में इनका भी नाम जोड़ा जाता था, लेकिन आज देखरेख के अभाव में तथा लोगों की लापरवाही के कारण कुएं में पानी से अधिक कचरा भरा हुआ है। पनघट पर कटीली झाड़ियां उग गई हैं। हम सबसे पहले दयानंद स्कूल के पास में बने कुएं के पास पहुंचे, जहां हमने देखा कि उसमें पानी तो है लेकिन पानी से ज़्यादा कचरा, विष के समान पानी हो चुका है। काई तो नहीं दिखती लेकिन कचरा पूरी तरह दिखता है। ये बहुत प्राचीन कुआं है जो कभी लोगों के लिए प्यास बुझाने का काम। नगर के अशोक नगर मोहल्ला के उत्तर में तो इंसानी तांडव ने
प्राचीन कुएं के अस्तित्व को ही समाप्त कर डाला। लोगों ने कुएं में इतना कचरा फेंका कि आज पूरा कुआं कचरे से भर गया, जो बड़ी ही गौर से देखने पर लगता है कि हाँ, यहाँ कभी कुआं हुआ करता था। अशोकनगर मोहल्ले के बीच में जो कुआं था, उसके ऊपर नगर पंचायत ने विकास के आशय से सड़क बना दी। अब कुएं के अस्तित्व को लोग पैरों तले रौंद रहे हैं। इसके बाद हम नगर के अशोकनगर मोहल्ले में पहुंचे, जहां लोगों ने बताया कि एक चौराहे पर एक कुआं था, जिसके ऊपर नगर पंचायत द्वारा सड़क डलवा दी, गली बनवा दी गई, ऊपर से सड़क बनवा दी गई और वो कुआं उस सड़क के नीचे दब कर खत्म हो गया। दूसरा कुआं अशोकनगर मोहल्ले में ही हमने देखा, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि इतना कचरा कुएं में डाला गया, इतना कचरा कुएं में डाला गया कि वो आज पूरा खत्म हो चुका है। कुएं ने कचरे में दबकर अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया है। अधिकतर कुओं की हालत ऐसी ही है। नगर के पूर्व में अशोकनगर मोहल्ले के बाहर खेतों पर बना बंजारों का कुआं बहुत प्राचीन था, आज जर्जर हालत में है और पानी को काय ने खा लिया है। जिसके बाद हम अशोकनगर मोहल्ला के बाहर जो खेतों में एक कुआं बना हुआ है, बंजारों का कुआं इसे कहते हैं, हम उस पर पहुंचे। लोगों ने हमें बताया कि ये प्राचीन कुआं है और ये बंजारों द्वारा बनाया गया था। एक समय था जब कस्बे के लोग वहाँ से पानी भरते थे, पानी पीते थे, लेकिन आज जब उनकी जगह नलों ने ले ली है और आधुनिक जलपेय संसाधनों ने ले ली है, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है काई उसमें जम चुकी है और पूरा मिटने पर तैयार है। जिसके बाद हम मदारगंज में मस्जिद के पीछे वाले कुएं पर पहुंचे, जिसकी सुंदरता को देखकर हम चकित रह गए। बनाते समय कारीगरों की कारीगिरी का एक विशेष नमूना देखने को मिलता है, परंतु काई और कचरे ने कुएं को अपने बस में कर लिया है। कहीं कहीं कुएं के जल को इतना पवित्र माना जाता था कि गंगा के समान उस पानी की मान्यता थी और पूजा की जाती थी। लेकिन आज स्थिति हमने वो कर दी है कि उन कुओं से हम पानी भरकर भी नहीं पी सकते और किसी भी काम का हमने कुओं को नहीं छोड़ा है, पोखर में तब्दील कर दिया है। हमने कचरा फेंकना शुरू कर दिया है, जिससे आज स्थिति कुछ और ही दिखाई दे रही है। आपको बता दें, सरकार से लाखों रुपए का अनुदान हर बार आता है कुओं के लिए, लेकिन जल विभाग इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। हम लोग उनको पोखर में तब्दील करते जा रहे हैं। गलती इसमें सरकार की नहीं है, गलती हम लोगों की है। किसी भी समस्या को जब तक वह नहीं सुलझ सकती, जब तक जनता उसमें अपना सहभाग ना करे, अगर हम उसमें अपना कुओं में अपना कचरा फेंकना बंद कर दें, तो कहीं ना कहीं उनकी हालत सुधर सकती है। अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ये अस्तित्व हमने ही बनाया है और हम ही इसके रक्षक हैं, हम ही इसे बचा भी सकते हैं। लेकिन इससे हटकर वह तस्वीर भी सामने आई जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। नगर के पश्चिम में बने खेरापति हनुमान मंदिर पर जो कुआं है, उसका पानी आज भी अमृत के समान मीठा और स्वच्छ है। कारण केवल इतना है कि लोग आज भी उसका प्रयोग करते हैं और उसका पानी आज भी पीने लायक बना हुआ है। जिसके बाद हम अशोकनगर मोहल्ला के बाहर जो खेतों में एक कुआं बना हुआ है, बंजारों का कुआं इसे कहते हैं, हम उस पर पहुंचे। लोगों ने हमें बताया कि ये प्राचीन कुआं है और ये बंजारों द्वारा बनाया गया था। एक समय था जब कस्बे के लोग वहाँ से पानी भरते थे, पानी पीते थे, लेकिन आज जब उनकी जगह नलों ने ले ली है और आधुनिक जलपेय संसाधनों ने ले ली है, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है काई उसमें जम चुकी है और पूरा मिटने पर तैयार है। यह कुआं आज भी उदाहरण है कि अगर हम अपने मतलब के लिए इनका उपयोग बंद ना करते, तो आज यह भी जीवित होते और हमें अमृत समान मीठा जल दे रहे होते। कुओं की महत्ता को जानने के लिए जब हम नगर में निकले, तो मौट के रेलवे स्टेशन पर कुछ संत लोग हमें मिले।
इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि कुओं की महत्ता समाज के लिए क्या थी, व्यक्ति विशेष के लिए क्या थी। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर कुओं का महत्व क्या था। तो दादा जो है पुराने समय में कुओं का आज अस्तित्व खोता जा रहा है, क्या कारण है और क्या पहले महत्व था कुओं का? बेटा महत्व तो कुएं का ये था कि एक कुआं अगर नगर में बनता था जी। तो उसका इतना भव्य समारोह, मतलब उसकी मान्यता इतनी थी कि लोग उसको श्रमदान करते थे, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, श्रमदान के साथ साथ उससे लोगों का नाम होता था। आवाज़ 50 हैंडपैप लगवा लिए, कोई नाम नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे पूरे जिले में टोटी लगवा दिए, कोई नाम नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उस समय एक कुआं खुदवा दिया जाता था तो 10 गाँव उससे पानी पीता था, और उसका पानी इतना फायदेमंद था क्योंकि पताल तोड़ कुआं था। तो हम पताल को तोड़ करके कुआं निकालते थे, तब वो उससे पानी आता था। और अब क्या है, अब तो गंदे नाले का पानी आ गया, फिल्टर करके भेज दिया, ले जाओ पियो। अब तो 12 रुपये लीटर पानी बिक रहा है, हम लोगों के समय में 2 रुपये लीटर को नहीं, और ना कोई बीमारी थी उसके अंदर। अब जितना फिल्टर पानी लोग पी रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा, कम से कम 90% लोग पथरी के मरीज हो रहे हैं, जिसको स्टोन बोलते हैं, पथरी के मरीज हो रहे हैं। अब डॉक्टर के पास क्या जाओगे, ऑपरेशन करवाओ जी, ऑपरेशन करवाया तुरंत पथरी फिर तैयार हो गई, फिर ऑपरेशन करो। लेकिन हमारे कुएं के पानी से होती थी पथरियाँ, लेकिन 2-1% कभी बाई चांस नहीं। और कुआं तो हमारा महान है, वो उसको हम गंगा, स्वयं गंगा कहते हैं बेटा। कुएं का पानी गंगा है और नल का पानी हैंडपाइप और ये गंदा नाला है। अच्छा महाराज, आजकल जो है कुएं का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, लोग आधुनिक सुविधाओं हाँ, आधुनिक सुविधा ये है बेटा, जिस तरह से लोग आलसी हो गए हैं, आलसी हो गए। जैसे कि अभी आप साबुत मसाला लेकर घर पे जाइए, कोई घरवाली पीसना नहीं चाहती है, तो अगर 10 हाथ की 50 हाथ की रस्सी लगेगी उससे पानी कौन निकालेगा? तो लोग आलसी हो गए, आलसी कारण से उसका हम महत्व खत्म कर रहे हैं। लेकिन हम अपने संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, न कि हमारे महत्व। कुओं का महत्व संस्कृति में भी बहुत था। जब कभी किसी के घर जो है बच्चे ने जन्म लिया तो जो है कुएं की पूजा की गई, जब कभी विवाह आया तो कुओं की पूजा की गई, जब कभी आपके घर में कोई शुभ कार्य हुआ तब कुओं की पूजा की गई। लेकिन आज आपने उसकी ये दुर्दशा कर दी। तो दादा जो है इस पर क्या कहेंगे? आपकी जो है पहले जब कुएं थे तो लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक था। स्वास्थ्य भी ठीक था बेटा। और एक चीज़ आपको नई चीज़ बताएं, जब किसी को बच्चे का दर्द होता था ना, पेन, जब बच्चा ज़्यादा टाइम तक नहीं निकलता था ना, तो एक हाथ से उस कुएं का पानी निकाल करके उस औरत को पिलाया जाता था, बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाती। ये माध्यम थी वो। लेकिन आज ये चीज़ लोग समझ नहीं रहे। और हम तो ये चाहेंगे, हम इस जनता को ये बताना चाहते हैं कि उसका उपयोग ये रखें, ना ज़्यादा रखें तो गांव में एक तो होना चाहिए। पूरे गांव में अगर एक होगा तो उसकी पूजा होती रहेगी और उसकी महत्ता बढ़ेगी। अच्छा दादा, पहले जो है देखने को मिलता था कि पहले के समय में ज़्यादातर जो पंचायतें थी, लोगों का आपसी सामंजस्य बैठे रहते थे कुएं पर बैठ, कुएं पर ही होता था। पहले की कवि जो है पनघट के बिना उनका श्रृंगार पूरा नहीं होता। चक्कर ये है ना कि कुएं पर 2 चीज़ें हो जाती थी। एक तो आदमी गंगा के सामने झूठ नहीं बोलता, और वहाँ कसम खाने की जरूरत नहीं, कसम पे बैठे ही हो आप, तो कसम खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और आप तो गंगा जी को लेके आओ, हाथ में उठाओ, फिर उसके बाद कसम खाओ, या गीता को लेके आओ, कसम खाओ, तो बड़ी चीज़ है। ये जो है महत्व हमें जो है बाबा जी ने बताया। अच्छा बाबा जी, आप लोग कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या के हैं बेटा। अच्छा। और यहाँ एक प्रोग्राम था तुम्हारे बेलमा में। अच्छा। तो श्रीमद् भागवत के हमारे महात्मा ने बुलाया था, तो वहाँ हम लोग आए। चलिए, बड़ी प्रसन्नता हुई। जो है न्यू 30 एक्सप्रेस की टीवी से आपको प्रणाम। तो जो है बाबा जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से जो है महत्व था और हम लोग कैसे खोते जा रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए और हमें इस अस्तित्व को खोने से बचाना चाहिए। कैमरामैन नीलेश कुमार के साथ मैं मनोज कुमार निराला, न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीम झांसी।